हेलो स्टूडेंट, आज हम लेकर आए हैं कक्षा 11 की समांतर श्रेणी में एक्सरसाइज 12.5। हमने इससे पहले वाली वीडियो में 12.4 तक का कार्य पूरा किया था और आज हमारी एक्सरसाइज है 12.5। अब तक हमने पढ़े हैं समांतर श्रेणी और उसमें हमारा चल चुका था गुणोत्तर श्रेणी। तो गुणोत्तर श्रेणी में हमने थोड़ा सा बताया था कि गुणोत्तर श्रेणी क्या हो। इसी में ही आज आपके फॉर्मूले हैं कि गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद। पहले तो बात है गुणोत्तर श्रेणी में जो पद हो वे कैसे हो। गुणोत्तर श्रेणी में जो पद होते हैं वे आपके इस प्रकार होते हैं: ए आर स्क्वायर, ए आर की घात 3 डैश डैश डैश, ए आर की घात n। ठीक है जी। इसके बाद आपका इसमें ही आपका जो गुणोत्तर श्रेणी हो, आपकी गुणोत्तर श्रेणी, इसे बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जब इसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं तो इसे हम प्रदर्शित करते हैं जीपी से। तो जब जीपी से इसे प्रदर्शित करते हैं तो हम लिखेंगे जीपी का nवां पद। कि जीपी का nवां पद क्या होगा। तो जो मैं आपको बताऊं भैया जी, मैं आपको बताऊं भैया बहनों कि जो जीपी का nवां पद होगा वो होगा आपका ए आर की घात n-1। जहाँ आपका जो Tn है ये तो है आपका nवां पद, और जो आपका ए है बच्चों, जो आपका ए है बच्चों, ए वो आप जानते ही है। ए क्या है आपका प्रथम पद। इसके बाद बच्चों आपका जो यहाँ आर है ये है बच्चों आपका सार्वनुपात। सार्वनुपात जैसा आपका समांतर श्रेणी में सार्वांतर था ऐसा ही आपका यहाँ क्या है सार्वनुपात। सार्वांतर जहाँ सभी पदों के बीच का जो अंतर था वो था समान, तो ऐसे ही सार्वनुपात सभी पदों के बीच का जो अनुपात होगा वो क्या होगा आपका समान होगा। ठीक है जी। इसके बाद हमने क्या करा, हमने मान लिया कि माना किसी जीपी का पहला पद ए और सार्वनुपात ए है, तब आपकी श्रेणी क्या होगी। तुमने क्या लिखा, माना किसी जीपी का प्रथम पद ए तथा सार्वनुपात आर है, तब जीपी निम्न है। निम्न क्या है, ए आर स्क्वायर, ए आर की घात 3 डैश 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 डैश। ठीक है जी। तो जो यहाँ पे जीपी का प्रथम पद होगा वो होगा आपका T1 बराबर ए आर की घात n-1। और जब प्रथम पद की बात करें तो n की जगह क्या आपका आ जाएगा ए आर की घात 1-1। तो चाहे आपका क्या आ गया ए आर की घात 0, और जिसकी भी घात 0 हो उसका मान क्या होगा आपका 1, तो आपका आ गया ए। इसके बाद दूसरा पद जीपी का दूसरा पद क्या होगा T2 बराबर ए आर की घात 2-1। तो बच्चा आपका होगा ए आर। तो बच्चों आपका इसी प्रकार जीपी का तीसरा पद, तो बच्चों तीसरा पद T3 आपका होगा ए आर की घात 3-1 ए आर स्क्वायर। इसी प्रकार बच्चों आपका जीपी का nवां पद Tn बराबर ए आर की घात n-1।
तो बच्चों सारवानुपात आपका तो बच्चों बात कर रहे हैं हम सारवानुपात की। तो जो आपका सारवानुपात होगा वो क्या होगा? सारवानुपात, तो जो आपका सारवानुपात होगा बच्चों वो होगा आपका जो सारवानुपात होगा वो होगा आपका पहला पद बटे दूसरा पद। ठीक है बच्चों, या दूसरा पद बटे पहला पद। तो आपका दूसरा पद कितना है? ए आर। पहला पद है ए से ए कैंसिल, तो आपका कितना आ गया? आर। तो बच्चों जो आर है आपका ये क्या है? आपका सारवानुपात। इसी प्रकार जब यदि ये आप लिख लो जीपी के n पदों का योगफल जब आपका r बड़ा होगा 1 से, मतलब आपका सारवानुपात का मान बड़ा होगा 1 से, तब आपका Sn का जो मान होगा वो होगा आपका a इंटू आर की घात n-1 और r-1। और यदि नंबर 2 पे यदि r छोटा हो 1 से, तो आपका Sn का जो मान होगा वो बच्चों होगा ये होगा आपका a इंटू 1 - r की घात n बटे। तो बच्चों आपका क्या है? Sn बराबर a इंटू 1 - r की घात n अपॉन 1 - r। इसके बाद यदि अंतिम पद l हो, तब यदि आपका अंतिम पद l दिया हो तो तब क्या होगा बच्चों? तो बच्चों तब होगा आपका Sn बराबर l r - a अपॉन r-1। तो बच्चों अगर आपके अनंत पद दिए हुए हो, यदि पद अनंत हो तो तब होगा आपका S इन्फिनिटी बराबर और L भी हो। आपका अगर पद अनंत हो और L भी आपको प्राप्त हुआ तो S इन्फिनिटी बराबर आपका होगा A अपॉन L-R। तो बच्चे ये थे आपके कुछ जनरल फॉर्मूले गुणोत्तर श्रेणी के। एक बार फिर देख लो। आपकी जो गुणोत्तर श्रेणी होती है ए आर स्क्वायर ए आर की घात 3 डैश ए आर की घात n तक। गुणोत्तर श्रेणी को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, तो आपको जीपी से प्रदर्शित करते हैं। गुणोत्तर श्रेणी में जो nवा पद हो आपका Tn बराबर ए आर की घात n-1 हो, और Tn बच्चा आपका यहाँ प्रथम पद, Tn आपका nवा पद और a आपका प्रथम पद और r आपका सारवानुपात होता है। अब हमने क्या करा, माना किसी जीपी का प्रथम पद a हो, सारवानुपात a हो, तब श्रेणी जो होगी वो निम्न होगी ए आर स्क्वायर ए आर की घात 3 ए आर की घात 4 ए आर की घात 5। तो अगर प्रथम पद निकालना हमें तो T1 कितना हो जाएगा, क्योंकि nवा पद तो हमारा ये था तो n की जगह 1 रखेंगे तो T1 बराबर ए आर की घात 1 - 0, तो ए आर की घात 0। और जब आपका ए आर की घात 0 हो गया तो 0 आर की घात 0 का मान तो 1 और 1 की गुणा ए में ए आर। दूसरा पद ए आर की घात 2 - 1, तो आर की घात 2 में तो 1 गया 1, तो ए आर आ गया आपका। तीसरा पद ए आर की घात 3 - 1 ए आर स्क्वायर आ गया। nवा पद ए आर की घात n-1 आपका पहले वाला ही। अब सारवानुपात की बात करी तो पहला पद बटे दूसरा पद या दूसरा पद बटे पहला पद। तो दूसरा पद बटे पहला पद कर दिया हमने, ए से ए कैंसिल, आर बच गया, आर क्या आ गया आपका सारवानुपात।
इसके बाद जीपी के n पदों का योगफल, यदि आपका जब या आर का मान आपका कितना हो 1 से बड़ा हो तो एस एन बराबर फॉर्मूला लगेगा आपका a इंटू आर की घात n-1 अपॉन r-1। और यदि आपका आर का मान छोटा हो 1 से तो आपका एस एन बराबर लगेगा a इंटू 1 माइनस आर की घात n अपॉन 1 माइनस आर। और यदि बच्चों आपका अंतिम पद दिया हो l तो आपका फॉर्मूला लगेगा एल आर माइनस ए अपॉन r-1। और बच्चों इसी प्रकार यदि आपके अनंत पद दिए हो या अनंत पदों का योगफल कह रहा हो और एल भी वहाँ प्राप्त हो तो बच्चों आपका फॉर्मूला होगा एस अनंत मतलब एस इन्फिनिटी बराबर ए अपॉन एल माइनस आर। तो बच्चों अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज के। अब अपनी जब एक्सरसाइज पे चलेंगे बच्चों तो आपको एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन दिया, बिजली नहीं आई गुरु जब तक आज। तो बच्चों देखो एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है आपका वो क्या है, वो है आपका पहला किस श्रेणी है आपकी श्रेणी 4 + 12 + 36 डैश 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 का 8वां पद ज्ञात कर दो बच्चों। तो यहाँ आपका a बराबर तो आ जाएगा 4, r बराबर आ जाएगा 12/4, तो 4 × 12 तो आपका r बराबर आ गया बच्चों 3। तो a भी है आपके पास, r भी है आपके पास और वो पद कह रहा 8वां, तो n भी है आपके पास कितना 8। तो आपका nवां पद कितना हो जाएगा या 8वां पद कर दो, 8वां पद हो जाएगा बच्चा आपका T8 a r की घात 8 - 1 मतलब a r की घात 7। तो मान रख दो a की जगह 4, r की जगह 3 और 3 की घात कितनी 7, घटा दिया था ना 7, यहाँ रख दो मान बस डायरेक्ट। तो ए आर की घात जब 7 है तो ये तो आपका 4 तो झुका तो, और 3 की घात जो 7 है उसका मान है आपका 2187। और जब 4 में इसकी गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 4 × 7 = 28 का 8 का हासिल लग गए 2 और 4 × 8 = 32 और 2 हासिल के हैं कितने हो गए 34 का 4 का हासिल लग गए फिर आपके 3 और 4 × 4 और 3 7 और 4 दूनी आपका 8। तो बच्चों ये आ गया आपका आंसर। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर है दूसरा, श्रेणी यदि 8 ये 16 8 4 2 डैश 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 और कह दिया कौन सा पद 1/16 है, क्या बता दो कि कौन सा पद 1/16 है। तो समांतर श्रेणी की बात ही क्या करेंगे हम, nवां पद मान लेंगे कि 1/16 है तो लिख देंगे माना nवां पद बराबर 1/16। और यहाँ पे a बराबर कितना दिया इसने प्रथम पद और सार्वनुपात r बराबर 8/16, 8 × 8 8 दूनी 16 1/2। अब जब nवां पद ये हमें कह रहा कौन सा पद इतना है तो n का मान निकालना। तो जब n का मान निकालना आपको तो आप क्या करेंगे, यहाँ आप लिखेंगे जीपी का nवां पद
टी एन बराबर ए आर की घात एन माइनस वन। और टी एन का मान है 1/16 और ए का मान है आपका 16 और आर का मान है आपका 1/2 और इसकी घात है आपके एन माइनस वन। और मैं आपको बता दूं ये आपका 1/16 और ये गुणा में है जाएगा भाग में इधर, तो 1/16 और 1/2 की घात एन माइनस वन। और इसकी जो मान हो जाएगा ये भी 2 की घात कितना है 4 और ये भी 2 की घात कितना है 4, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो ये आपका 1/2 की घात 4 और गुणा 2 की घात 4 अब बराबर 1/2 की घात एन माइनस वन। तो आपका हो गया 1/2 की घात 8, 2 की घात है बच्चों ये 8 और ये 1/2 की घात एन माइनस वन। तो मैं आपका यहाँ सोल्व कर दे रहा है इसे 1/2 की घात 8 हो गया और 1/2 की घात एन माइनस वन। अब बच्चों यहाँ आधार समान है, घातांकों की तुलना कर देंगे तो लिख देंगे घातांकों की तुलना करने पर कर दो जी तुलना। कक्षा 9 से करते आ रहे और जो भाई वो भी ना कर पाओ डूब मर जाओ कहीं। 1/2 की घात 8 है, 1/2 की घात एन माइनस वन है, तो एन माइनस वन बराबर 8। तो आपका एन बराबर आ गया 8 + 1 = 9। तो एन का मान कितना आ गया आपका 9 आंसर है। कक्षा 10 में पढ़ी बच्चा आपने समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी पढ़ी थी, बस आपने वो आप यहाँ पढ़ रहे। थोड़ी सी मेहनत और लगन से करेंगे तो आप सब कुछ कर सकते हैं। इसी प्रकार आपका अगला क्वेश्चन दिया, अगला क्वेश्चन क्या दिया कि 1√3 इतना इतना किताब में है बच्चों आपकी, देखेंगे और ज्ञात करेंगे अपने क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद आपको दिया 25 तक की बनानी। तो देखो बच्चों आपका तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि एक गुणोत्तर श्रेणी का 5वां पद 1/3 है और 9वां पद 16/243 है। तो वहाँ ए का और आर का मान ज्ञात कर दो बच्चों, ये कह रहा। तो हमने मान लें हम कि माना जीपी का प्रथम पद = ए और जीपी का सार्वनुपात = आर और T5 जब ये 5वां पद कह रहा ना, 5वां पद AR की घात 4 कितना दिया इसने 1/3, समीकरण नंबर कह दो 1। और कह रहा 9वां पद T9 AR की घात 8 कितना 16/243। ठीक है जी, इसे कह दो समीकरण नंबर 2। इसके बाद हमने कर दिया समीकरण 2/समीकरण 1 और AR की घात 8 बटा AR की घात 4 = 16/243 और 1/3। आर की घात 4 बराबर, यहाँ 3 से क्या होगा, इसे कट जाएगा 81। तो ये हो गया आपका कितना, क्योंकि 3 16 के साथ जाना था फिर ये कट गया आपका, तो आपका कितना आ गया 16/81, क्योंकि 3 से तो ये कट गया 16, ये आपका यहाँ 81, 1 से कुछ फर्क नहीं पड़ा करता। तो इसे क्या लिखेंगे आप
आर की घात 16 को लिख देंगे 2/3 की घात 4। तो यहाँ आर की घात 4 और यहाँ 2/3 की घात 4, तो क्या लिख दो, आधार की नहीं, घातांकों की तुलना, घातांकों की तुलना खड़का ना करो भाई, करने पर कर दो भाई तुलना, भाई कर दो तुलना, भाई गोचू तुलना कर दे। क्या जगह यहाँ आर बराबर आ जाएगा 2/3। तो ये तो मिल गया सार्वनुपात का मान। और अब आर का मान कोई सी समीकरण में रख दो आप, आपको मिल जाएगा ए का मान। तो आर का मान समीकरण 1 में रखने पर ए तो ए गुणा 2 की घात 4 का मान और 3 से 81 काटेंगे 27, तो 16a/27 बराबर 1/1 वर्ज गुणा कर दो बच्चों, ये आपका आ जाएगा 16a बराबर 27 और a बराबर आपका 27/16, 27/16। तो ये आ गया आपका a का मान। तो उसने ये भी कहा था मैं, इसके बाद में इसने कहा क्वेश्चन में कि चौथा पद ज्ञात कीजिए, जीपी का चौथा पद। जब ये जीपी का चौथा पद निकलवा रहा आपसे, तो जीपी का चौथा पद क्या हो जाएगा आपका, जीपी का चौथा पद हो जाएगा आपका तो लिखेंगे जीपी का 4वां पद। जब जीपी का 4वें पद की बात करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, T4 बराबर AR की घात 3। अब T4 बराबर ए का मान 27/16, आर का मान 2/3 और गुणा 2/3 और गुणा 2/3, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 या 9 या 27 थे 27। तो T4 कितना आ गया आपका 1/2। T4 कितना आ गया आपका 1/2 और यही क्या आपका आंसर। दोबारा देख लो क्वेश्चन नंबर 3। जी का प्रथम पद मान लिया ए, सार्वनुपात मान लिया आर, पांचवा पद दिया उसने 1/3, नौवा पद दिया उसने 1/16/243। हमने क्या करा, समीकरण 1/2 2/1 कर ली, वहाँ से आपका निकल गया आर का मान, आर का मान निकल गया, यहाँ घातांकों की तुलना कर दी, ठीक है। तुलना करने पर आपका आर बराबर आया कितना 2/3, और जब बच्चे 2/3 आपका आ गया तो आर का मान समीकरण 1 में रख दिया, और समीकरण 1 में रखते आपको मिल गया ए का मान 27/16। और जब आपको 27/16 मिल गया तो आपने क्या निकाल दिया, इसका चौथा पद, जो इसने कहा था हमें चौथा पद भी याद करो। तो चौथा पद क्या होगा आपका T4 बराबर AR की घात 3, और आपने क्या करा यहाँ T4 का मान निकाल दिया 27/16 गुणा आर का मान 3 बार रख दिया, 2/3 गुणा 2/3 गुणा 2/3, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 3 3 9 27 थे 27 कैंसिल आंसर। ये तो था आपका तीसरा सवाल। इसके बाद आपका चौथा सवाल है। चौथे सवाल में कह रहा हो कि दूसरा पद जो है आपका वो तो है 24 और पांचवा पद है 81, ठीक है जी। तो वो हमें कह रहा कि इसका 12वां पद बता दो। तो
तो देखो आपका इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा कि आपका वही बात माना जीपी का प्रथम पद ए सार्वांतर आर और पांचवा पद नहीं दूसरा पद दिया इसने T2 बराबर 24 तो AR बराबर आपका 24 समीकरण नंबर 1। पांचवा पद AR की घात 4 बराबर 81 समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 बटा समीकरण 1 AR की घात 4 बटे AR ए से ए आर से एक आर 3 बच गए और बराबर आपका आ गया 81 बटे 24। 3 से कटेंगे 27 3 से कटेंगे 8 तो आपका आ गया 27 बटे 8। और यहाँ कितना बच रहा आपका यहाँ बच रहा आपका आर की घात 3 बराबर 27 बटे 8 और हम इसे लिख सके बच्चों 27 को तो 3 और इसे लिख सके 2 और पूरे घात लिख सकते हैं 3। तो यहाँ से आर बराबर आपका कितना आ गया 3 बटे 2 क्योंकि घातांक है समान तो आधार कितने हो जाएंगे तुलना तो आर बराबर आपका 3 बटे 2। अब जो आर का मान है आर का मान 1 में रखने पर रख दो ए आर बराबर 24 था आर का मान कितना रखना 3 बटे 2। तो जब आप यहाँ आर का मान रखोगे मतलब आपका ए आर बराबर 24 और आर बराबर रखना आपको 3 बटे 2। तो आपका जगह ए इंटू 3 बटे 2 बराबर आपका 24 वहाँ चला जाएगा तो ए बराबर आपका 24 गुणा 2 बटे 3 ये आपका 3 अट्ठे 24 तो आपका ए बराबर आपका आ जाएगा 8 दूनी 16। अब ए का मान भी मिल गया और आर का मान भी मिल गया और जब ए का और आर का दोनों का मान मिल गया तो वो कह रहा आपको 12वां पद निकाल लो। तो जब 12वां पद निकालना आपको तो 12वां पद क्या हो जाएगा इसका T12 बराबर ए आर की घात 11 और ए का मान है आपका 16 और आर का मान है आपका 3 बटे 2 की घात 11। तो आपका आ जाओगा ये हो जाएगा आपका 16 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक इधर रख दो 11 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 कैंसिल। तो आपका बच गया कितना बच गया आपका अब आपका बच गया ये 3 की घात अब आप एक काम कर लो से इसकी गुणा करियो और गुणा करके और इसकी गुणा करियो जो भी आओगा वो आंसर लिख देंगे और T12 का जो इसका आंसर आ रहा है वो मैं लिख देता हूँ आपका ये आ रहा है आपका 24 ये आपका आंसर है। इसे सोल्व अपने आप करिए ऊपर। अब आपका दिया कि जीपी का तीसरा पद पहले पद के वर्ग के बराबर है तथा दूसरा पद 8 है तो
आर का और छठा पद ज्ञात कर दो, कि आर का मान ज्ञात कर दो और छठा पद ज्ञात कर दो। तो हम मान लेंगे पांचवें क्वेश्चन में माना जीपी का प्रथम पद ए सार्वनुपात आर। अब प्रश्नानुसार चलो कि तीसरा पद जो है वो पहले पद के वर्ग के बराबर है और T2 का इसने कि 8 है और T6 कह रहा ज्ञात कर दो। तो बच्चों यहाँ से क्या हो रहा है आपका, तो T6 जब ज्ञात करवा रहा तो यहाँ से आपका पहला पद है जो ये कितना आ जाएगा आपका T3 इसके बराबर है T3 AR² और T1 A से A कैंसिल। पर बच्चों इसने स्क्वायर कर रखा तो एक A से एक A कैंसिल, तो R² बराबर आपका आ गया A। इसे कह दो समीकरण नंबर 1। और T2 का मान इसने कहा कितना 8 है। जब T2 का मान 8 है, T2 बराबर 8 और T2 क्या हो AR और कितना 8 और R की मान कितना A का मान R², तो कितना आ जाएगा R² इंटू R इक्वल टू 8। यहाँ लिख दो समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से कर दिया हमने ये काम। तो ये हो गया R की 3 बराबर 8 और इसे लिख लेंगे 2 की 3। तो लिख देंगे तुलना करने पर, जब तुलना करने पर लिखेंगे आपका तो R बराबर आ जाएगा आपका 2 और जब आपका R बराबर इतना आ जाएगा तो समीकरण 1 में रख दो R का मान A बराबर 2 की घात 2 बराबर 4, A बराबर आपका 4। और तो कह रहा बच्चों हमें छठा पद ज्ञात कीजिए, छठा पद। तो जब वो छठा पद ज्ञात करने के लिए कह रहा हमें